सुप्रभातम। 16/8/2024 शुक्रवार। माटी माता रोड ये है, ये भारतीय पेट्रोल पंप है। यहाँ रेबा की तरफ जाने के लिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो नर्मदेश्वराय, ओम नमो नर्मदेश्वराय, ओम नमो नर्मदेश्वराय, ओम नमो नर्मदारिवेश्वराय नमो नमः। रिवात्म भयनाश का अष्टकम मैंने एक रचना किया हूँ, पहले उसको पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। रिवाजिला प्रवेशेन चाप्ता भयस्य दूरता, रिष्टानिष्टात्मभयर्ता असंकया च मतेर्मम। वासनाय यद्यपि नास्ति, वासनाय यद्यपि नास्ति, वासितात्मजनेन च भाषयति मनस्यत्र विपरीतस्य चरितम्। आत्मामरोऽस्ति जानन् चाप्यस्ति मृत्युभयं कथम्। अस्मिन् लोके यथाचारो क्रियते आश्चर्यमति च। भयेन कथ्यते येन रात्रिजाग्रतरखिणा, भवेज्यदि कथमप्यत्र ते तु चाप्रियमिति। यस्य कारणदायित्वे नाहं भवामि तद्विधि, येन वचनेन कर्ण्या अहमपि स्तब्धरासम्। नाहमत्र कुशलेन पदयात्रां करोमि च, नाहमपि सुसन्तस्य आदर्शवान् भवामि। शङ्कया भयकराय यत्र तु क्रियते येन, शङ्कराशिषमस्त्वेव तज्जनस्य सुमङ्गलम्। करतु भगवान् शम्भो चिरात्मभयशून्यता, कदापि कुत्र कस्यापि भवतु न भयमति। रिवात्मभयनाशाष्टकेनाहं समर्पणमनसा, रिवेश्वरे करोमीष्टबन्धनमपि सुसततम्। आइए अर्थ करते हैं। रिवाजिल्ला प्रवेशेन चाप्तभयस्य दूरता, रिष्टानिष्टात्मभयर्ता असंकया च मतेर्मम। जब रीवा जिला में प्रवेश करके मैं आ रहा हूँ, तो आत्मभय जो मन में है वो तो थोड़ा थोड़ा दूर हो के रहा है, और भी दूर हो रहा है। और कहाँ पे कुछ रिष्ट हो अनिष्ट हो, ये तो आत्मा में भय है। ये आशंका जो मेरे मन में है, कभी कभी मेरे मन में न होते हुए भी लोगों से ऐसे मन को भया अर्थ कर देते हैं। उसके लिए मेरे पीछे भगवान है, मैं जो मानता हूँ, तो अब तक वो भगवान ही सुरक्षित करके मेरे को ला रहे हैं। एक बार तो मैंने दिखाया था आपको, वो बाबा के आश्रम में रुके हुए थे। दानव बाबा आश्रम में कोई नहीं था, अकेला था। काल भी आ रहा था, तो एक बस स्टॉप में रुकने के लिए, तो वाहन जाने आने होते हैं, तो रुकने के लिए मैं रुक गया था। केबीसी देखने के बाद 10:40 में वो नाइट वॉचर आया। वो पीछे स्कूल का वो रात्रि प्रहरी है, आके मेरे साथ जिस तरह का बात किया,
आप यहाँ पे सो लेटेंगे, कोई आके कुछ कर देगा सराय वगैरह, तो उसके लिए दायी कौन होगा और हम फंस जाएंगे ना। मैं कहा नहीं भाई, आपको फंसना नहीं चाहिए, आपका कुछ असुविधा हो उससे पहले हम चले जाएंगे, क्या बात है इसमें, यहाँ नहीं तो और कहाँ पे रुकेंगे और क्या। ऐसे कह कर मैंने आके दूसरे एक बस स्टॉप में रुका और वहाँ से चल कर अभी आके यहाँ पे ट्यूबवेल में नहाकर बैठ के मैंने ये सभी जो अमृत वगैरह रखा था पंचामृत उसको तैयार करके पाया। और यहाँ पे आज तुलसी भी मिला था, तो तुलसी जल मिलाकर पीकर बैठ के रचने करना शुरू किया था। एक बाइक में आया, आके बोला क्या बाबा जी यहाँ पे क्या सोए थे रात में? कि नहीं भाई जी, मैं बाहर एक बस स्टैंड पे रुक के आया हूँ, यहाँ पे नहा धोकर बैठ के मेरा थोड़ा सा काम करके चलूँगा और क्या। तो हर एक जगह में लोग तो एक जैसा नहीं मिलते, लेकिन मेरे को लग रहा था मध्य प्रदेश में जो मैंने नर्मदा परिक्रमा में चारों ओर चल रहा था, वहाँ आश्रम में जाने पर जिस प्रकार दिक्कत मेरे को मिल रहे थे उतना मैं रास्ते में नहीं मिल रहा था। तो ये मध्य प्रदेश जो तपोभूमि मेरा है, यहाँ पे चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा मैंने महसूस हो रहा था। लेकिन अभी जैसा लग रहा है आगे कितने वक्त में चल पाऊँगा, ये भी मेरे ऊपर अभी आशंका दृढ़ीभूत हो रही है। वासना यद्यपि नास्ति वासितात्मजनेन च वासयति मनस्यत्र विपरीतसचरितम्। मन में कोई वासना हमारा नहीं है, लेकिन जो वासना से डूब के रहे हैं जो लोग, उनके मन में हमेशा वो मूत्र के भय रहते हैं, क्योंकि जो चुराते हैं, चुराने के बाद क्या होगा उनको पता होता है। कारणवश कहाँ पे कुछ असुविधा के वो करना बाध्य हो जाते तो चुरा लेते हैं, लेकिन मन में शंका रहती है। उनका वो जो वासना के वासित होकर दूसरों को ऐसे वो वासना में डुबा देते हैं जो कि विपरीत चरित्र हो जाता है। जो आप नहीं सोचेंगे, नहीं सोचते होंगे, उसको वो सोचने के लिए बाध्य करवा देते हैं। आत्मा मरोस्ति जनं चाप्यस्ति मृत्यु भयं कथम् अस्मिन् लोके यथाचारो क्रियते आश्चर्यमती च। आत्मा अमरः अस्ति, हमारा आत्मा कभी मरता नहीं है, जानकर भी मृत्यु भय क्यों है, कैसे हैं? अस्मिन लोक में, इस संसार में लोग ऐसे आचार व्यवहार करते हैं, ये अत्यंत विषम का आश्चर्यचकित करने वाला है, विस्मय करने वाला है। कोई मेरे को मार डाले क्या बात है इसमें से, हाँ, लेकिन कोई बाबा को मार डालता है तो वहाँ हिंदू मुसलमान दंगा होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए किसी प्रकार का दुर्घटना से अपन को रक्षा करके रहना चाहिए। कलयुग में इस तरह का हो गया है, यहाँ तो धर्म कुछ भी नहीं है, और जिन लोगों ने धर्म को थोड़ा सा खींच के रखे हैं उनके ऊपर इस तरह का हमला किया जाता है, बिन बजाय उनके ऊपर शंका की जाती है। शराबी लोग आते हैं बाइक में चलते हैं, 3 कल बाइक में चल रहे थे, मेरे को एक ने पूछा, पहले तो मेरे को जय राम श्री राम कहा, मैं भी राम राम कहा, आशीर्वाद का मुद्रा दिखा के आगे बढ़ा, और मेरे पीछे फिर से वो बाइक में आकर बोल रहे एक ना, क्यों रे दुनिया को चूतिया क्यों बनाता है? मैं कहा महाराज मैं आपको कुछ मांगा क्या, आपको कुछ बोला क्या, ऐसे क्यों बात बोलते हो, मुंह में जब पकड़ते हो, हम आपका कुछ बुरा सोचते या बुरा करते तब आप लोग हमको बोलते। उसका मतलब है वो जिनको बाबा कहेंगे, राम राम कहेंगे, आप उनको ऐसा कुछ वर दे दें जो कि वो बैठते बैठते
करोड़पति बन जाए। ऐसे भी कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में। भयेन कथ्यते येन रात्रि जाग्रतरक्षिणा भवे यदि कथमप्यत्र ते तु चाप्रियमिति। भयेन कथ्यते येन, जिस रात्रि प्रहरी जो है, जो कि देखरेख करने के लिए युवक था, उसने जो बोला भवेत् यदि कथमपि, यदि कुछ आपका अत्र यहाँ पे ते का मतलब आपका कुछ हो जाए तो, अप्रियम कुछ अप्रिय हो जाए तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार बनूंगा। यस्य कारणदायितेनाहं भवामि तद्विधि जेन वचनेन कर्ण्या अहमपि स्तब्धराशम्। जिससे कारण, जिस कारण से आप जान लो कि मैं इस दायित्व में हूँ। स्कूल का देखभाल भी यहाँ पे मैंने जो रात्रि प्रहरी के हिसाब से मैं रहता हूँ, आपको कुछ अघटन हो जाए तो उसके लिए मैं दायी बनूंगा। जिस बात को मैंने सुनकर उससे मैं स्तब्ध हो गया। अरे भाई, बात सही है। कोई काम कर रहा है, उस काम में हम कुछ प्रकार का अघटन हमारे से हो जाए तो वो व्यक्ति का बहुत असुविधा होगा जरूर। नात्र कुशलेन पदयात्रां करोमि च नाहमपि सुसन्तस्य दर्शवान् भवामि। ये एक जगह है जहाँ पे आप आराम से पदयात्रा कर नहीं पाएंगे, और जो एक अच्छे संत का जो आदर्श होना चाहिए, यहाँ पे आदर्श भी नहीं रहेगा आपका। आदर्श का मतलब दर्पण होता है, जिससे देखकर लोग अपन को संवारते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप खुद किसी को आदर्श बना देंगे और उसके तरह आपको ढल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई शराबी मिल गया तो आपको भी शराब पीना पड़ेगा, कोई भांग ले रहा है तो आपको भी भांग लेना पड़ेगा, जो कि मेरे विचार का विरोध है। तो यहाँ पे इस तरह का ज़्यादा मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी एक साथ में ना ऐसे बात हो गई थी। मेरा सभी आधार कार्ड उसके ऊपर फेंका था मैंने, मेरे ऊपर इतना वो संदेह करके बात बोला था। तो ऐसे एक एक के भगवान पैदा किए हैं, वो अपने कर्म फल को भूल जाते हैं वो क्या किए हैं, और जिस प्रकार का आज कर्म फल में जुड़े हुए हैं उसी के हिसाब से वो काम करते रहते हैं। शंकया भयकाराय यत्र तु क्रियते जन शंकराशीषमस्तेव तज्जनस्य सुमंगलम। शंका भय कराकर यहाँ पे जो लोग कुछ करते हैं, इन लोगों को भगवान शंकर ऐसे आशीष करे जे कि उसका मंगल हो, उसका जो दूसरों को डराने और बिन कारण डर कर कोई विपरीत मार्ग चुनना, ये सभी ना हो, उनको सही दिशा भगवान प्रदान करें। करोतु भगवान शंभु चिरात्मा भय शून्यता कदापि कुत्र कस्यापि भवतु न भयमतिः। हे भगवान शंभु, आप ऐसा कीजिए कि कभी आत्म भय मन में न, दिल में ना रहे, और कहाँ पे कभी भी किसी का जो भयमति मन में ना रहे। भयमति रहना जरूरी है, लेकिन इतना भय कि जीवन चला जाए, इस तरह का भय नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे भय रखना है सम्मान के साथ रखिए। अधर्म कर देंगे तो हमारा
जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह का सोच के करना चाहिए। रीवात्मा भयनाशाष्ट केनाहंसामपानमनसा रीवेश्वरे करोमिष्ट बंधनमपि सततम्। रीवात्म भयनाशाष्टक जो मैंने रचना किया हूँ, इसको इस शंभु के श्री चरण में अर्पण करता हूँ। रीवेश्वर के, रीवे जिले में ये ईश्वर है, रीवेश्वर के चरण में, और हमारे इष्ट को जो कि लक्ष्मी नरसिंह है सप्तम के, उनको भी मैं मन में हमेशा प्रणाम करता हूँ। बुद्धेश्वर के लिए मैं चल रहा हूँ, बुद्धेश्वर कृपा करें, उनका मंदिर यथाशीघ्र निर्माण हो। जब मैं पहुँचूँ तब निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए, ये आशा रख के ही मैं चलता रहता हूँ। जो मन में आशंका उद्रेक हो रहे हैं वो ऐसा वैसा आशंका ना रहे, और अभी भी आत्मदृढ़ जो मेरे मन में है वो हमेशा दृढ़ रहे, और कभी किसी का मंगल न हो, सभी प्रकार का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।